8. राइट हर्ष। और जो आपने और जो फिलहाल जो मैंने भी स्टोरी बताई रामनगर वाली, तो हर्ष मैंने ऐसा देखा ना कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं पैरानॉर्मल जो कि जी। रूट करती हैं बड़े ही फैमिली ड्रामा या फैमिली आर्ग्यूमेंट से। मतलब कि जैसे पिछली उसमें मैंने बात करी थी, जो एक लड़की थी रामनगर में जो अपने जी। बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है, जो ऑनर किलिंग के चक्कर में उसको मार दिया फिर जाता उसको है। एक ट्रॉमा हो जाता है और फिर समथिंग वही बात, कुछ मतलब इंसिडेंट कई होने बार लगते हैं। ट्रॉमा जो है घर के, अभी जो फिलहाल अभी हम लोग जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी। तब अभी हाल फिलहाल देश में ये बहुत चल रहा है, जो कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ है बिल्कुल और बिल्कुल। बड़ी बेरहमी से उसको मार करके दिया। तो मुझे मेरा दिल से ऐसा मानना है कि जो इस किस्म की हरकत जो लोग करते हैं जी। वो शायद ज़िंदगी में कभी सुकून से फिर चैन नहीं सो नहीं पाते हैं। ऐसा ये थोड़ा मेरा बिलीव भी है और थोड़ी मेरी शायद मनोकामना भी है कि ऐसे जो बिल्कुल। लोग कभी चैन से सो ना पाए, मतलब यार अगर वो जिंदा बचते हैं तो तड़प तड़प के जिए। जी। बहरहाल, तो कई बार मैंने ऐसा देखा कि हमारे इंडिया में कई बार ये जो हादसे होते हैं ना विद इन फैमिलीज बड़े होते हैं। ओके। और ये फिर इवेंचुअली जो है कुछ ऐसा है कि फिर ये सलटने में सदियां निकल जाती हैं। ये भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एक गोवा की, अनदर ऑफ टूरिस्टी प्लेस ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये गोवा में एक बहुत फेमस बंगलो है, जिस बंगलो का नाम है डिमेलो बंगलो, जिसके बारे में अगर आप कभी भी गोवा जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो तमाम किस्म की वहाँ की जो है कहते ना कि एक लोकल सिटी के अंदर ये फोकलोर्स जो होते हैं, सिटी लोर्स लोर्स अलग होते हैं। सिटी लोर्स टाइप का वहाँ पे बन गया है। और डिमेलो बंगलो की हाउस की कहानी ये है कि ये एक पोर्टुगीज फैमिली थी एक ज़माने में बहुत पहले, जो इसको ओन करती थी। दो भाई थे। ओके। और इवेंचुअली दोनों भाइयों में इस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया और फिर इवेंचुअली जो है वो जो बड़े वाले ने छोटे को मार डाला। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो बड़ा वाला जो भाई था उसकी भी जो है बॉडी बड़े रहस्यमयी परिस्थितियों में जो है उस घर के अंदर मिली। अच्छा, बड़ी एक फेमस बात है, लोग आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन जी। वो होता ना सिटी लोर्स में फिर बहुत सारे वर्जन्स बन जाते हैं, तो उसमें अपनी अपनी इमेजिनेशन है। तो एक इमेजिनेशन ये है कि लोग बताते हैं कि जो डिमेलो थे जिन्होंने ये बंगलो बनाया था, वो बड़े ही फेमस वो थे उस जमाने में। वो क्लॉक्स बनाते थे, घड़ियां बनाते थे। उस जमाने में घड़ी बनाने वाली बड़ी इज्जत थी, मतलब बहुत तगड़े लेवल के वो क्राफ्ट्समैन माने जाते थे। तो वो घड़ियों के बड़े ही इंटरनेशनल लेवल के क्राफ्ट्समैन थे। और जो उनके बेटे की जो मौत हुई तो वो भी घड़ी की सुइयों से हुई, इधर उधर वहाँ पे घुसी हुई थी। तो वहाँ पे द 10 o'clock ऑफ डेमोलो करके एक बड़ी फेमस सी कहावत है वहाँ पे कि डेमोलो के 10 बज गए हैं। तो जब रात के 10 बजे अगर आप वहाँ पे जाएंगे, अब उसमें फिर बहुत सारी कहानियाँ हैं। लोग कहते हैं जो है जो बड़ा वाला भाई है, उन दोनों भाइयों की जो है ठीक रात के 10 बजे फिर जो है झगड़ने की आवाज़ें आती हैं। मतलब लोग बताते हैं कि जब भी वो लोग झगड़ा करते थे तो इस कदर इतनी ज़ोर से करते थे कि पूरा मोहल्ला जो है सुनता तो लोग जो बातचीत पूरी। तो वो फिर जो है ऐसा अगले दिन जो है मोहल्ले की गपशप का हिस्सा बनती थी। तो 10 o'clock ऑफ डेमेलो करके एक बड़ा वहाँ पे फेमस है। और लोग कहते हैं कि अब ये अजीब सी एक बात है, लोग कहते हैं कि अगर आप उस घर के आसपास से निकलेंगे तो डेमेलो भाइयों का एक भूत आएगा और आपसे पूछेगा टाइम क्या हुआ है, और अगर आपने सही अगर टाइम बता दिया तो वो आपको मार डाले खड़े खड़े। सही बताए तो मार डालेगा। सही अगर आपने टाइम बताया वहाँ पे, अगर आपने बता दिया तो आपको मार डालेगा जो भी है। तो ये बड़ी अजीब सी कहानियाँ मुझे याद, जब मैं पहले आता था और डेमेलो हाउस के पास, तो तब जो मिली है वहाँ पे मोस्टली। हाँ, मैं उस घर को मैंने देखा हुआ है बंगलो को सामने से। और वो एक जो मेरा उस जमाने में एक गोवा दोस्त था जो कि खुद भी बड़ा कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े अपने शहर के प्रेमी होते हैं। जैसे आपको अक्सर बंगाली लोग काफ़ी मिल जाएंगे जो कोलकाता सुबह शाम कलकत्ता किए रहते हैं। तो वैसे ही वो सुबह शाम गोवा पोर्टुगीज और ये सब करता रहता था। तो उसका ये था कि डिमेलो हाउस की घड़ियाँ और ये वो, अरे वो फिर वो वही मेरे को कहानी इस किस्म बताता था। तो उसका ये था कि अगर तुम वहाँ से गुजर रहे हो, घड़ी को उल्टा कर लो। ओके। मतलब तो जेब में मत डालो, कि ये नहीं तुम जेब में डालो तो डेमेलो को पता लग जाएगा। अगर तुम उल्टा करोगे, मतलब जो रिस्ट के साइड में घड़ी का डायल घुमा लोगे, तो फिर नहीं वो देख पाएगा। तो अगर तुमने घड़ी पहनी है
और रात के टाइम तुम वहां से निकले तो डिमेलो तो आएगा जरूर और तुमसे टाइम पूछेगा और टाइम पूछ के तुमको मार डालेगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी एक सिटी लोड था गोवा का, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। बड़ा ये प्यारा आपने बताया, प्यारा ही बोलेंगे इसको हम फिलहाल के लिए, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, मुरादाबाद में, राहुल, रामनगर से पहले जो मुरादाबाद पड़ता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर एक मेरा दोस्त है निखिल नाम का, तो वो इवेंट मैनेजर है, ठीक है। तो एक बार उसने ऐसे ही बुलाया एक इवेंट को देखने के लिए, वहाँ पर गया मैं। तो जिस होटल में मैं रुका था उसका ये कहना था कि वो हॉन्टेड है, पर वो हॉन्टेड नहीं था होटल, ठीक है। मुझे तो कहीं से नहीं लगा। उसके सामने वाला घर हॉन्टेड लगा, पर वो होटल हॉन्टेड नहीं लगा। अब क्या होता है ना, जैसे आपने बताया कि जो सिटी लोर्स होते हैं, ये आपस में फैलते फैलते इनकी इमेजिनेशन से इनकी कहानियां ऐसी विस्तृत हो जाती हैं कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। तो मतलब आप सोचें ना, अगर 100 लोग 100 तरह की कहानियां बना रहे हैं तो आप उलझ जाएंगे उसमें। तो स्टेशन से उतरने से लेकर, निखिल के घर से लेकर और उस होटल तक आने तक मैं कम से कम 5-6 कहानियां सुन चुका एक बूढ़े बाबा के बारे में, जो पहले कभी उस होटल के गार्ड हुआ करते थे। तो अब ये बड़ा अजीब था कि वो क्या कहते हैं कि निखिल ने बताया कि जब भी आप उस होटल में रात को उतरोगे 3 बजे के आसपास नीचे, तो वो जो दादा हैं वो तुमसे पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो, और अगर तुमने सही रास्ता बता दिया तो वो तुमको मार डालेंगे। मैंने कहा यार ऐसे होटल में रुकवाने का क्या मतलब? तो उसने कहा नहीं, सबको नहीं दिखते, कभी कभी दिखते हैं, मतलब पूर्णिमा अमावस्या को दिखते हैं। तो हालांकि जिस दिन मैं गया था उसके अगले दिन पूर्णिमा थी, तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुका। मैंने कहा देखते दादाजी मिलते हैं कि नहीं। तो उतरा मैं वहां से, नीचे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं मिला ऐसा, ठीक है। फिर लोगों ने बताया कि एक बार उस होटल में एक कपल आए थे रहने के लिए, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ कि जो औरत थी वो अचानक से पागल हो गई। ये बहुत पहले की बात है राहुल। और पागल होने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी था, जो वहाँ पे अब चपरासी बनने के लिए, जिसको भूत बोलते हैं कि वहाँ का चपरासी का भूत है, तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने घर जाने से इनकार कर दिया और बोला कि मुझे यहीं पर जॉब दे दो, मेरी पत्नी यहीं मरी है तो मुझे यहीं रहना है। तो उसे एज आ मतलब गार्ड की नौकरी दे दिया गया, और ज़्यादा बड़े परिवार से था नहीं वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे। तो वो वहाँ पर रहने लगा और वहीं पर उसने अपना दम तोड़ दिया एक दिन सुबह। तो फिर ऐसा कहते हैं कि वो बार बार सही रास्ता पूछता है, कि सही रास्ता पूछ के अपना घर जा सके। वो घर का रास्ता भूल गया। तो जैसे आपने बताया ना डिमेलो हाउस के बारे में, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आत्माएं होती होंगी जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके मारने की इच्छाएं, हर बार मौत ही नहीं होती है किसी आत्मा से, मतलब कभी कभी उनकी ऐसी इच्छाएं रहती होंगी जो उन्हें पूरी करनी, बड़ी क्यूट सी इच्छा कि कुछ भी करना। हो सकता है कि उन्हें 10 कदम चलना ही हो केवल, लेकिन वो ना जा पा रहे हो किसी वजह से या कुछ ऐसा। राइट। आई मीन जैसे कि शायद हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि हर चीज जरूरी नहीं कि हर एंटिटी आपको शायद मारना ही चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार वो एंटिटी शायद आपसे महज बात करना चाहती है, आपको बस अपनी होने का एहसास दिलाना चाहती है। और मैंने काफ़ी केसेस में आज यही नोटिस किया है कि आई मीन हमें ऐसा पैरानॉर्मल से हम लोग जितना शायद घबराते हैं, प्रॉब्ली उतना घबराने वाली वो चीज़ है भी नहीं। और आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज कि हम टोटली अनअवेयर हैं उस दुनिया के बारे में, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि हमें डरने की जरूरत है। आपका क्या लाइक सोच है इस बारे में? मैंने अक्सर ये चीज सुनी है मतलब अब देखो ना राहुल, ऐसे आप, अब मेरे घर में एक बुआ का लड़का आया, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करके चलो, और अब उसको पता है कि भूत होते हैं, पर उसको ये भी पता है कि भगवान भी होते हैं, और उतना ज्यादा वो ले नहीं रहा है उस चीज को, मतलब हैवीली ले नहीं रहा है कि यार भूत होगा तो तुमको मार ही डालेगा। बात ये है, उसकी मेंटालिटी ये है कि भूत होगा तो बात भी तो कर सकता है, अपनी बात रख भी तो सकता है। ये सुनने में बड़ा अजीब है लेकिन सही कॉन्सेप्ट है। आई मीन मेक सेंस, बहुत मेक सेंस। मतलब बहुत पहले आज से पापा ने मुझे ऐसे ही बताया कि वो कहीं से आ रहे होंगे और उनसे कोई रास्ते में मिला और बोला कि तुम अगर यहाँ से आगे जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पापा ने कहा मार दो, मारने से क्या हो जाएगा, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में लिखी हुई है। मतलब पापा को पता था वो भूत है, उनके हिसाब से उनको लगता था कि वहां पे कोई भूत है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद वो चले गए वहां से, कुछ नहीं हुआ। तो मैं इसकी बात बता रहा था इस लड़के की, तो ये भी वही है। तो ऑल ओवर कॉन्सेप्ट मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप भूत को बहुत ज़्यादा हुआ अगर बना दोगे तो ज़रूरी है, ये कंफर्म है कि उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी, 100% हावी होगी। आप गए हो किसी होटल में, वहाँ बोला गया यहाँ भूत है, तो आप पहले से ही डरे जा रहे हो कि भूत तुमको ही आके खा जाएगा, तो तुम इतने स्पेशल नहीं हो कि तुमको भूत आके खा जाए।
बात ये है। और तुम Right. स्पेशल हो भी तो तुम थोड़ा बातचीत करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत आए तो वहीं खड़े रहो और सो जाओ वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बट तुम्हें अपनी विल पावर भी तो मजबूत रखनी है। अगर तुम कहीं पर हो तभी तो तुम्हारा समझ में आएगा कि तुम कितने ज़्यादा अपनी सोच से पावरफुल हो, या फिर तुम्हारा भरोसा कितना ज़्यादा है अपने आप को लेकर। नहीं मतलब बड़े कॉमन सेंस की बात है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपको, आप मान भी लो अगर कोई भूत है और वो आपको मारना चाहता है यार, तो आपका तो काम एटलीस्ट ये है ना कि अपने आप को आपको बचाना है। बिल्कुल, तो यार नो डाउट। वो आप करो, वो मार पाए ना मार पाए वो तो अलग बात की बात है। तो हाँ, आप ये अब वो पहले से बात ही मान के अलग ही है क्यों चल रहे हो यार कि भूत आएगा मुझे मार कि डालेगा, हम मर ही जाएंगे भूत के मर ही आने जाए, से। हो सकता है ना मारने के मूड से आए। तो मतलब ये डर जो है ना, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों से ज्यादा दिखाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे राहुल, तो पहले के टाइम पर जैसे जो मेरी दादी थी अभी, ठीक जी। है, तो वो भी यही कहती थी कि वहाँ खेतों में जाओगे तो तुमको दौड़ा लेगा लेकिन वो मारेगा नहीं, थोड़ा ऐसा मुझे करके। लगता है हर्ष कि ये ना काफी हद तक डराने के लिए भी होता है, कई चीजें जो है बना दी जाती हैं। हाँ, डराने के लिए भी बना दिया, लेकिन मैंने जहां तक पहले के जितने कॉन्सेप्ट सुने हैं, अगर आप सुनेंगे तो उसमें कभी भी जान से मारने का जिक्र नहीं है। बहुत बहुत कम जगह मिला है। अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा एकदम खून खराबा हो गया कि अब ये भूत यहाँ से मार डालेगा, तुम वहां जाओगे तो मर ही जाओगे, बचोगे ही नहीं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है कि तुम एकदम से किसी को देखने के बाद मर ही जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने एक स्टोरी करी थी, अगर आपको याद हो, वो जो पंजाब वाली एंटिटी थी, जो पंजाब और जो सलेड़ा, हाँ सलेड़ा, ठीक है जी। तो सलेड़ा टाइप की ही एक एंटिटी जो है हमारे यहाँ भी जो है एक आती है हर्ष, तराई के इलाकों उत्तराखंड में जी। और उसके बारे में अब जो कॉमन सेंस है जो ये कहता है यार कि जब लोगों की फसल खड़ी हो जाती है खेतों में, तो रात के टाइम में कोई आए और उनकी कोई फसल तोड़ के ले जाए, तो उसको अवॉइड कराने के लिए, शायद डराने के लिए भी कई बार इस तरह की कहानियां गढ़ दी जाती हैं कि रात में सरेड़ा आता है, जी। गोमों के उठा के ले जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन कई बार जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कई एंटिटीज अगर होती हैं तो शायद वो आपको बस अपने होने का एहसास कराना चाहती हैं, प्रॉब्ली एक एम्पैथी के लिए। शायद मुझे लगता है कि आत्माओं को भी कई बार आपका एक कॉन्सोलेशन, आपकी सांत्वना वगैरह चाहिए होती है ना, कि कोई तो हो जो उनका दर्द वगैरह गम बांटे। या अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा हर्ष, ये स्टोरी है गोवा की अगैन। एक होटल है गोंडा इलाके में, साइना होटल, बड़ा फेमस इसकी भी कहानी है। साइना होटल्स इवेंचुअली एक रशियन लोगों का ग्रुप था। उन लोगों ने 90s में सोचा था कि यहाँ पे एक होटल बनाएंगे, ठीक है। तो एक भाई लोकल, उन्होंने एक इंडियन इंसान के साथ पार्टनरशिप करी और वहाँ पे फिर होटल बनाना शुरू किया। इवेंचुअली क्या हुआ कि जो इंडियन वाला बंदा था, वो क्योंकि अपना सब कुछ लगा चुका था उस पे, उसकी अचानक से डेथ हो गई। ओके, ये कब की बात है राहुल? ये 90s की, 92 93 के आसपास की। ओके। और उसके बाद फिर जो बाकी लोग थे रशियन, लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो आत्मा, वो जो उसकी मौत हुई ना, वो आज कोई, या उसका मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया, क्योंकि भाई फाइनेंशियल लोड अचानक से बहुत आ गया था और होटल बन नहीं रहा था भाई, और भी चीजें थी, ये अपना सारा पैसा लगा चुका था। तो अब लोग कहते हैं अक्सर कि जो इंसान है, उस शख्स की आत्मा आज भी साइना होटल के अंदर जो है दिखाई देती है। ओके। और वहाँ के लोगों का मानना यह है कि वो आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन बस खाली वो आपसे ऐसा मिल करके अपने को दर्द साझा करना चाहती। मुझे वाकई में इस होटल को बनते देखना चाहता हूँ। वो काफी हद तक होटल बन गया। अच्छा, मतलब ये उसकी अधूरी इच्छा है जो वो पूरी होते देखना चाहता है। वो शायद उसकी अधूरी इच्छा है, एग्जैक्टली, जो पूरी होते देखना चाहता है कि वो होटल बने। और वो आज भी जो है, अब बड़ी अजीब सी कहानी की, लोग कहते हैं वो अभी भी कई बार जो है वो कुछ प्लम्बिंग का कुछ ठीक करते या कुछ वहाँ पे मतलब ये कोई वेरीफाइड अकाउंट्स नहीं है, पर ऐसा लोग कहते हैं कि रात में वहाँ पे ऐसा कि मरम्मत करने की आवाज़ आती है। मतलब जैसे कि वो अभी भी वो शख्स जो है लगा हुआ है होटल बनाने में और उसकी मतलब ये करने में, मरम्मत वगैरह करवाने में। तो मुझे ये स्टोरी ना, जब भी मैं आज भी जब सोचता हूँ तो आई फील इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी दैट वे, यार कि एक वो इंसान की ख्वाहिश जो जीते जी पूरी नहीं हो पाई, तो अभी भी उसको जिंदा रखे है कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में। तो ये चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। और शायद हर चीज़ से इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है, शायद मुझे कभी बार ऐसा भी लगता है। बिल्कुल। आज से करीब राहुल
10 साल पहले कानपुर में एक होटल हुआ करता था नील गगन करके, ठीक है। और Okay. सुनने में नाम, अब आप समझ जाएं, वैसे ही अजीब सा होटल था वो। होटल नील गगन करके नाम था, और परमट मंदिर के पास वो होटल था जहाँ मैं Okay. आपको ले गया था, ठीक है। तो उसी के पास एक समोसे की दुकान थी और सामने एक डॉक्टर की दुकान थी, इस तरीके से। तो Right. वो जो डॉक्टर की दुकान थी जहाँ पर, ये दोनों जगह एक ही आदमी की थी, ठीक है। तो उसने केवल रेंट पर दे रखी थी, लेकिन अब इस आदमी का मन ये था कि डॉक्टर की दुकान को हटा के वो एक होटल खोलेगा वहाँ पे। इसकी इच्छा होगी या जो भी होगा कुछ ऐसा, लेकिन वो इच्छा पूरी हो नहीं पाई। उससे पहले वो आदमी मर गया, Right. कुछ भी हुआ जी, होगा जी, उसको, वो मर गया। राहुल, बड़े सरप्राइजिंगली वाले तरीके से आप देखेंगे, वो जो सामने डॉक्टर बैठता था उसका सब अच्छा चलता था, मतलब इतने पेशेंट्स आते थे उसके यहाँ पे, सबको देखता था, बहुत अच्छा डॉक्टर था। अचानक से इसके मरने के 20-30 दिन बाद से क्या हुआ, ये डॉक्टर ने सबको गलत दवाएं देना शुरू कर दिया। Okay. आउट ऑफ नोवेयर इसने सबको गलत दवाएं देना शुरू कर दिया, और लोग ना परेशान होने लगे। मतलब लेजिट इसकी कंप्लेन आती थी पुलिस वालों के पास, और 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर वो उस डॉक्टर को उठवा लिया गया वहां से, तो वो जगह पूरी खाली हो गई। अब राहुल, हुआ क्या कि वहां पर कई लोगों ने कई सारी दुकानें खोलने का ट्राई किया। एक बार एक समोसे वाले ने वहां पर और खोला, लेकिन वो चला नहीं उसके बाद। अच्छा, ये जो होटल है नील गगन, ये वैसे का वैसा ही है, इससे कोई फर्क नहीं। Okay. लेकिन अब एक बड़ी अजीब सी बात ये हुई थी कि एक रात वहाँ पर कोई काम चल रहा होगा, वहाँ पर शायद कोई उसका एंटीक का कोई स्टोर खोल रहा था, एक आदमी था। तो उसने क्या देखा रात के टाइम पे कि ऊपर से एक आदमी है जो सफ़ेद शर्ट पहने है उस होटल के सबसे ऊपर वाली दीवार पे, और वो बैठा हुआ है दोनों टांग नीचे लटका के, बड़े अजीब तरीके से, जैसे वो कूद जाएगा, और वो देख रहा है दुकान की तरफ। तो इस आदमी, अच्छा ये आदमी मुस्लिम था जो एंटीक का स्टोर खोल रहा था, तो इसने सोचा शायद कोई जिन या जिन्नात वगैरह होगा, तो इसने वहाँ पूजा वूजा करवा दी, अंदर फातिहा वगैरह करवा दी, और उसके बाद अपना चलाने लगा। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ राहुल, करीबन कितना 3 महीने हुए। उसके बाद उसी आदमी की, जो मुस्लिम वाला आदमी था, उसकी लाश अपनी दुकान में लटकी हुई मिली। तो अब वो जगह ना राहुल परमानेंट बंद कर दी गई है, पता है। वहां पर लोगों ने मतलब कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। वो गेट एकदम जैसे होता है ना, पुराने जमाने गेट हो जाते हैं एकदम से, उस जगह को ही प्रॉपर ब्लॉक कर दिया गया। और वो होटल नील गगन आज भी चल रहा है। होटल नील गगन के कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको उसके मालिक के होने का एहसास होता है आसपास। वहाँ के जो को-वर्कर्स हैं वो ये बताते हैं कि जब उनकी सैलरी कम होती है ना, तो जब वो सैलरी और ज़्यादा मांगते हैं तो उनको ऐसा लगता है कोई उनको थप्पड़ मार रहा है। उन्हें थप्पड़ मार रहा है कोई? उनको ऐसा लगता है, 1-2 को नहीं, सभी को लगता है कि कोई थप्पड़ मार रहा है और कह रहा है इतने में इतना ही मिलेगा, मतलब ये इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा सैलरी। तो आज भी शायद वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और बड़ा अजीब, लोग जाते हैं वहाँ रुकने, आई डोंट नो कैसे रुकते हैं, लेकिन वहाँ के वर्कर्स को ज़्यादा परेशानी होती है, ठहरने वालों को कोई परेशानी नहीं हुई है वहाँ पे आज तक। राइट। मैं मतलब वहीं जैसा कि आप कह रहे थे, जो मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार कई स्पेसेस में कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो लिंगर करती रहती है, शायद उनके जाने के बाद भी उसके आसपास वो रहती है और अपने होने का आपको एहसास कराती है। जी बिल्कुल। अभी एक सेम स्टोरी है जो कि केरला की है, और ये भी बहुत एक मशहूर स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ 25 GB बंगलो बोनाकार्ड। ये त्रिवेंद्रम में, केरला त्रिवेंद्रम में ये एक बंगलो है, और ऐसा बोला जाता है कि 1900s में जी जब एक ब्रिटिश फैमिली थी तो वो इस बंगलो को ओन करती थी। 25 GB बोनाकार्ड फैमिली उस नाम था उनका, सरनेम था बोनाकार्ड। और इवेंचुअली क्या हुआ कि वो बंगलो, जो बंगलो के जो ओनर थे, उनके बच्चों की कुछ बीमारी की वजह से बड़ी रहस्यमय तरीकों से उनकी डेथ हो गई। मतलब बीमारी की वजह से हुई या फिर मतलब? बीमारी की वजह से हुई। अब जैसा कि रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, आई थिंक स्मॉल पॉक्स था या चिकन पॉक्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ था जी, तो शायद उन बच्चों को हो गया और बच्चों की उस बंगलो में डेथ हो गई। और वो बंगलो जो है वो बच्चों को हद से ज्यादा प्यारा था। मतलब वो उनका एक तरीके का एक समर रिजॉर्ट टाइप का था, जो वो आते थे वहाँ पे खाली गर्मियों की छुट्टियों में, वैसा कुछ, और बड़ा खेलने कूदने के लिए वो सब। जी। तो जाहिर सी बात है उनका बड़ा फेवरेट था वो, और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो अब लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इंग्लिश और मतलब एक ब्रिटिश एक्सेंट में बच्चों की आवाज़ें आती है वहाँ से। और बच्चे बोलते हैं ब्रिटिश वहाँ पे, हाँ, ब्रिटिश बच्चों की आवाज़ें आती हैं, और वो लोग जो है
खेलते हैं तो उधर उनके वो ये मतलब शॉट्स मार के बॉल मार के कांच तोड़ने का उनका बड़ा काम था। तो आज भी आप जाइएगा तो वहाँ पे उस होटल के कांच के मतलब जो ग्लासेस हैं वहाँ पे, तो अगर आप नहीं लगाओगे तो वहाँ पे कांच टूटा हुआ आपको मिलेगा, और वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा गोल निशान होगा, एज़ की वहाँ पे किसी ने बॉल मार के उसको तोड़ा हुआ है। ओके। एक बड़ी फेमस स्टोरी है वहाँ की अर्श की। कहते हैं एक बार एक लोकल लड़की थी, केरला मल्लू रही होगी, तो वो गई वहाँ पे शायद उसकी सफाई करने के लिए, जो केयर टेकर ने भेजा होगा कुछ कर लो वहाँ पे। तो वहाँ गई और वो वहाँ पे वहाँ जाके बेहोश हो गई, और काफ़ी टाइम बाद जब उसको वहाँ से निकाला गया और जब उसको होश आया तो वो लड़की जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगी। वो जिसको अंग्रेजी का पहला अक्षर ABCD नहीं आता था, वो लड़की अचानक से ब्रिटिश एक्सेंट वाली अंग्रेजी में बात करने लगी। ओके। और ये उसके बाद से फिर जो अचानक से बड़ा हिट हो गया कि यार ये कौन सी क्या कैसे हुआ। फिर कहानी सामने आई ये 25 GB बंगलो वाली। तो ये कहानी अगर कोई त्रिवेंद्रम का रहने वाला है तो I'm pretty sure इसको जानता होगा। आप भी कभी इसके बारे में सर्च करेंगे यार तो जी। पता लगेगा। पर ये कहानी दैट वे यू नो बड़ी मुझे, जैसे वो है ना यार कौन सी द शाइनिंग जो फिल्म है, शाइनिंग, हाँ। जो एक होटल रहता है वहाँ पे दो बच्चों के, उसमें वो कोई बाप अपने twins बच्चों को रहते मार हैं वो देता है। दोनों, हाँ। हाँ। अब ये भी जो है बड़ा वो है कि मिस्टीरियस है कि उनकी बीमारी से डेथ हुई या उनको मारा गया, जैसे भी हुआ। लेकिन अब कुछ कुल मिला कहानी ये है, और आज तक उनकी प्रेजेंस जो है लोग वहाँ महसूस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मतलब राहुल, ये जो आप बता रहे हैं ना कि प्रेजेंस महसूस करना किसी होटल के अंदर, अच्छा मुझे ना शायद ये कहानियाँ सुन के या कुछ ऐसा, अब मुझे ना थोड़ा अजीब लगने लगा है कि कभी मैं किसी होटल में स्टे करता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी रिसेंट की बात है राहुल, करीबन 1-2 महीने पहले मैं नोएडा के एक होटल में स्टे किया मैंने, ठीक है। और मुझे लगा कि ये जो है रेनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब सब एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ, एक फ्लोर पूरी तरीके से ख़राब है। तो ऊपर जब मैंने उन लोगों से पूछा जो वर्कर्स थे, तो उन्होंने कहा कि नीचे वाले फ्लोर में शॉर्ट हुआ था कुछ अचानक से, तो नीचे वाले फ्लोर का पूरा लाइट वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया है, तो हर रूम का जो स्विच है वो बदलना पड़ रहा है, वो ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। अच्छा, रात को मेरी आदत है काम करने के बाद, जैसे हम कुछ मंगाते हैं खाने वाने के लिए, तो मैं एडिट कर रहा था, उसके बाद मैंने कुछ खाने के लिए मंगाया, तो मैं नीचे गया तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी रात में, तो मैं 3rd फ्लोर से होते हुए गया। अब राहुल 3rd फ्लोर में जब मैं गया, अब शायद ये मेरा वहम कह लो या इसको सच्चाई कह लो, लेकिन दिखने में प्रॉपर लग रहा था, सारे रूम की लाइट जल रही है। शॉर्ट हुआ है उसने ये बोला है, लाइट आ नहीं रही कहीं पे। उसने बोला मतलब मुझे दिखा कि सारे रूम की लाइट एक साथ जल रही है, और मैं नीचे गया खाना लेकर, ऊपर आया और लाइट बंद हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पर अपने इंस्टिंक्ट काम नहीं आते हैं, कहीं कहीं पर आत्माएं भी ये चाहती हैं कि वो तब अपने आप को दिखाएं जब वो दिखाना चाहती हैं, ना कि तब जबकि आप देखना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिला के ये कुछ स्टोरीज थी जो कि इन एंड अराउंड होटल्स ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि होटल ना दैट वेज अब तो खैर बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो होटल में जाना बड़ी एक्साइटमेंट की चीज़ होती थी। तो आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं, घर का वहाँ पे कोई मम्मियाँ भी एकदम चिल रहती थी वहाँ पे कि भाई खाना ना बनाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता था यार कि कि आप फ़ोन करिए और कोई भी आप सामान जो है खाने वाने का वो रूम पे आया था बेहतरीन। बिल्कुल। तो मुझे मतलब ना होटल का जो एक ट्रांजिशन वाला जो मोमेंट होता था, तो डार्क बंगलोज आपने सुने होंगे, एक बड़ी ये डार्क बंगलोज की बड़ी फेमस कहानियाँ हैं इंडिया भर में। जो लोग नहीं जानते हैं बता दूँ, जो जेंजीज हैं कि जब पहले एक ज़माने में टेलीफोन जब नहीं हुआ करते थे 60s-70s में, तो उस ज़माने में हर शहर में एक डाक बंगलो होता था, जहाँ पे आके जब घोड़े से लेटर जाते थे तो वहाँ पे आके जो डाकिया होता था वो आपके शहर की चिट्ठी दे करके रेस्ट करता था और वहाँ पे रुकता था। तो वहाँ पे उसको डाक बंगलो बोला जाता था। और इवेंचुअली ही इन डाक बंगलो से कई पैरानॉर्मल कहानियाँ निकली, क्योंकि ये अजीब से गेस्ट हाउस बन गए। और रामसे ब्रदर्स अगर आपने देखी हो तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ डाक बंगले के आसपास सर्कुलेट करती हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि पैरानॉर्मल का और होटल्स का एक बहुत ही गहरा नाता रिश्ता रहा हमेशा से। बिल्कुल। और सिमिलरली एक जगह और है जहाँ पे जो भी एक ट्रांजिशन पॉइंट है, जहाँ पे भी लोग अक्सर आते जाते हैं और बड़े इमोशनल मोमेंट्स साझा करते हैं,
और वहाँ पे भी अक्सर जो है कई बार बड़ी पैरानॉर्मल इंस्टेंसेस की रिपोर्टिंग्स हुई हैं, साइटिंग्स हुई हैं। जैसे और ये जगहें होती हैं एयरपोर्ट्स। 8